ये 3 साधन है, ज्ञानार्जनम, धनार्जनम, पुण्यार्जनम। इसे पुण्यार्जन करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। राजा ने बड़े शुभ कर्म किए, पवित्र कर्म किए, वो शुभ कर्म ही उसके अब काम आ गए हैं। विपत काल में भगवान स्वयं शुकदेव बनकर उनके पास हैं, कथा सुना रहे हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्म का लाभ लो। बताने लगे कि किस प्रकार से भगवान वैरावल क्षेत्र में एक पारधी के बाण से स्पर्शित होकर और पूरी भौतिकीयता उन्होंने सभी तत्वों में समाहित कर दी। प्रकृति 8 चीजों से मिलकर बनी है। भगवान ने सभी तत्वों में अपने शरीर को विकीरित कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने चित जल पाव गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा, व्योम नीर धूल आग बयार। थोड़ा इसमें व्योम है, नीर है, धूल है, आग है, बयार है, मन बुद्धि अहंकार है। ये पूरी प्रकृति केवल 8 चीजों से मिलकर बनी है, और वो 8 चीज हम में भी है। इस प्रकृति से ही ये प्रकृति बनी है। व्योम, नीर, धूल, आग, बयार, मन, बुद्धि, अहंकार। एक इसमें अलग और है, जीव। वो यहां से नहीं बना, ध्यान रखना। आत्मा यहां से नहीं बनी है, वो ईश्वर का अंश है। आत्मा प्रकृति से नहीं पैदा होती, वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। उसमें सुख है, वो अमल है, वो आनंदप्रद है। आत्मा में आनंद है। मन में दुख हो सकता है या कि सुख हो सकता है, आत्मा में दुख नहीं होता, आत्मा में आनंद ही रहता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो इसमें जो आत्म तत्व है वो एक अलग चीज है, वो 8वीं चीज नहीं है, वो एक अलग चीज है। आत्म तत्व बिल्कुल अलग है, उसी को जानना है, वही हम हैं। वो जो हृदय में एक अनुभव होता है वही हम है। तो भगवान ने जब ऐसे अपने सारे शरीर और उसके तत्वों को सारे में विकीरित कर दिया तो उद्धव ने देखा था, वो बिलखने लगे थे कि ये क्या हुआ। पूरा तेज उनका पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उनका हृदय भाग रह गया था। केवल हृदय वो धड़क रहा था, हृदय भाग, हृदय धड़क रहा था। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है, वो हृदय भाग जगन्नाथ की काष्ठ देह में है। वो हृदय भाग, जो हृदय भाग है वो भगवान जगन्नाथ की काष्ठ देह में रख दिया गया था। काष्ठ देह में, काष्ठ माने लकड़ी की बॉडी,